हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 12वीं क्लास में मैथ सब्जेक्ट में चौथा चैप्टर डिटर्मिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन बताए थे और डिटर्मिनेंट का प्रसार कैसे करते हैं इस बात को बताए थे। तो हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक के सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने यहाँ सारणिक दिए गए हैं, पहले में और दूसरे में 2 सवाल दिए गए हैं। इसको देखते हैं। आपको बताया गया था कि 2 गुणे 2 का सारणिक का मान कैसे निकालना है। सबसे पहला काम इधर से गुणा करते हैं, 2 गुणे -1, और उसके बाद इसका गुणा करके घटाना होता है। तो 2 गुणे -1 यहाँ लिखेंगे और माइनस यहाँ -5 इंटू 4। ध्यान दीजिए, ये माइनस पहले से इसलिए माइनस यहाँ आया, ये माइनस तो फार्मूला है, आपको प्रसार करना ही है। तो इसका मान निकाल लीजिए, आंसर हो गया 2 गुणे -1 -2 होगा, और ये 5 को 20, ये माइनस माइनस प्लस 20, ये 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, सेम वही, इसका गुणा इधर करते हैं, cos इंटू cos माइनस यहाँ पर साइन इंटू माइनस साइन इंटू माइनस साइन, तो फिर ये cos स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर इक्वल 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये डिटर्मिनेंट है, इसका गुणा इधर करते हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये वाला पद हो गया, और इसमें x प्लस 1 से गुणा करना है, x प्लस 1 से गुणा, और माइनस ये x प्लस 1, x माइनस 1 यहाँ हो गया। इसका गुणा आप देख रहे हैं, ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला है, x क्यूब प्लस 1, देखो x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ऐसे तो x क्यूब प्लस 1, या आप चाहे तो गुणा करें, माइनस इसका गुणा x स्क्वायर माइनस 1 होगा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 मिलके 2 हो गया। ठीक इसी प्रकार तीसरा भी सवाल हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखें, यहाँ एक मैट्रिक्स दिया है, ये सारणिक नहीं है, मैट्रिक्स है। तो आपको प्रूव करना है कि अब 2a एक मैट्रिक्स बना के उसका डिटर्मिनेंट इक्वल 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले आपको 2a एक मैट्रिक्स बनाना होगा, उसका डिटर्मिनेंट बना के उसका मान निकालेंगे, और इस डिटर्मिनेंट का इसका डिटर्मिनेंट बनाकर उसका मान निकाल के 4 गुना करके देखते हैं बराबर आता है या नहीं। तो आपको बताया गया था कि कोई मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स में 2 का हम गुणा करते हैं, तो उसके प्रत्येक अवयवों में गुणा होता है। तो 2a लिखना है, तो 2 एकम 2, ये 4 हो गया, फिर ये 4 है तो 8 हो गया, ये 2 है तो 4 हो गया, तो 2a हो गया। अब ये 2a मैट्रिक्स मिला, तो इसका डिटर्मिनेंट हम बनाते हैं, डिटर्मिनेंट 2a, तो इन अवयवों को लेके एक डिटर्मिनेंट बना लीजिए। अब इसका मान निकाल लो, 4 दूनी 8, और फिर 8 चौको 32, यहाँ घटा लिए, ये आ गया -24। अब जो राइट हैंड साइड क्वेश्चन का है, 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहाँ इसका मान तो हम निकाले -24, और इसका मान अब निकालने जा रहे हैं 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो 4 और इस a का डिटर्मिनेंट बना लिए हम, 4, इसका गुणा इसमें करते ही है, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, तो इसका मान भी देखें -24 आ रहा है। तो फिर ये दोनों आपस में बराबर हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a और डिटर्मिनेंट ऑफ 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, लेकिन ये 3 गुणे 3 का है, ये 2 गुणे 2 का था। तीसरा, ये 3 गुणे 3, ये सारणिक दिया है, मैट्रिक्स दिया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a। जैसे यहाँ 2a है, वैसे सबसे पहले 3a मैट्रिक्स बनाइए, फिर उसका डिटर्मिनेंट बनाओ, और 27 सारणिक a बनाकर मान चेक करते हैं बराबर आ रहा है कि नहीं। a इतना दिया है, तो 3a निकालना है, तो इन सभी अवयवों में सब में 3 से गुणा करना होगा, तो 3 हो गया, ये 0 है 0 ही होगा, 1 है तो 3, सब में 3 से हम गुणा करके एक नया मैट्रिक्स बना लिए। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनाते हैं mod 3a। तो फिर ये जो कोष्टक है, इसको खड़ी लाइन बना दिए, सारणिक हो गया। अब इसका मान निकालने के लिए आपको बताया गया था किसी एक पंक्ति के सापेक्ष मान निकाल सकते हैं। जैसे हम पहले ही के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, तो यहाँ 3 लिखे,
अब 3 का चिन्ह है, यहाँ प्लस माइनस लिखना होता है, आपको पता है। इसका नंबरिंग देखते हैं, इसका नंबरिंग 1 1 है, ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ है, इसलिए 1 1 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 2 सम संख्या है इसलिए यहाँ पॉजिटिव है 3, इसको लिखना है। तो अब इस 4 अवयवों को लेकर एक सारणिक बनेगा 3 0 6 12, 3 0 6 12। अब यहाँ 0 है तो 0 यहाँ कुछ लिखा है ना लिखा, वो 0 होना ही है, लेकिन लिखते हैं। इसका नंबरिंग पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ 1 2 है, तो 1 प्लस 2 3 विषम संख्या इसलिए माइनस लिखे हैं। तो इस पंक्ति को हटाते हैं, इस स्तंभ को हटाते हैं, 0 0 6 12, 0 0 6 12। इस प्रकार यहाँ 3 लिखते हैं, 3 का नंबरिंग के हिसाब से देख लेंगे, सम आएगा 3, इस स्तंभ इस पंक्ति को हटाए 0 0 3 0 यहाँ आ गया। अब इसका मान आप निकाल सकते हैं, 3 ये 12 36 माइनस 0, और यहाँ देख सकते हैं ये 6 इंटू 0 0 ही होगा, 0 माइनस 0 0 होगा, सब 36 गुणे 3 108 हो गया। अब हम 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए का मान कहाँ से मिल रहा है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ देखिए ए, इसी का डिटर्मिनेंट बन गया। फिर उसी तरह से इसका मान निकाल लेते हैं हम ऐसा करते हैं, इस बार पहले स्तंभ के सापेक्ष कर लेते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि स्तंभ करें, आप पहले पंक्ति के ही सापेक्ष कर सकते थे। यहाँ भी पहले स्तंभ से किए होते तो आपको और लाभ मिलता, क्योंकि ये 2 0 हैं, तो ये भी 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता, इधर कैलकुलेशन बच जाता। तो एक बार इसको भी देखते हैं इधर से। तो 1, ये तो 27 है, 27 लिखिए, 1 इस पंक्ति और इस स्तंभ पंक्ति को दोनों घटाइए, 1 0 2 4 1 0 2 4, और इधर 0 0 लिखें या न लिखें, जैसे यहाँ 0 लिख रहे थे 0 हो गया था, यहाँ 0 लिखते 0, इसलिए आगे है वो पद लिखा नहीं गया। तो 27 ये 1 है, ये 4 इंटू 1 4 माइनस 0 4 होगा, ये 108 आ गया। तो ये भी मान 108 आया, ये भी 108। तो आप बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये प्रूफ हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 फिर देखते हैं। निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 1 2 3 4 सवाल दिए गए हैं, हम किसी एक को बताते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है, सबका मान ही ज्ञात करना है। तो हम पहला ही बता रहे हैं और आप दूसरा तीसरा चौथा लगा लेंगे। तो पहला सवाल आप ध्यान से देख लें, ये आपका सारणिक है। इस सारणिक के सभी अवयवों को अगर हम ध्यान से देखें तो इस पर आप एक नजर रखें कि क्या कोई ऐसी पंक्ति या कोई ऐसा स्तंभ है जिसमें अधिक से अधिक एलिमेंट्स 0 हैं। तो आप देख सकते हैं R2। दूसरी पंक्ति ऐसा है जिसके ज्यादा से ज्यादा अवयव 0 हैं, तो बेहतर होगा हम इसके सापेक्ष प्रसार करें। वैसे इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधे पहले पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करिए, मान वही आएगा, लेकिन यहाँ आपको फायदा मिलेगा। तो हम R2 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, जैसा प्रसार करना होगा आपको साइड में लिखना होगा, ताकि अगले को ये बात समझ में आवे कि आप क्या लिख रहे हैं। तो फर्स्ट इस 0 को लिखते हैं। तो 0 के नंबरिंग के हिसाब से यहाँ चिन्ह को लिखना होगा। ये दूसरी पंक्ति है, ये देखिए दूसरी पंक्ति है, जैसे पहली पंक्ति ये होती है, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरी पंक्ति ये है। तो ये दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो इसका नंबर 2 और ये हो गया 1 2 1। तो 2 1 अंकों को जोड़ें, 2 + 1 3 होगा। तो 3 जब ऑड नंबर होगा, या तो ऑड आएगा या तो इवन आएगा, या तो सम आएगा या विषम आएगा। जब विषम आएगा तो निगेटिव लिखना है, और जब सम आएगा तो पॉजिटिव लिखना है। तो अब इस पंक्ति और इस स्तंभ को हटाइए, -1 -5 -2 0। तो -1 -5 -2 0 यहाँ लिख लेते हैं। फिर इसके नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे, प्लस आएगा 0। अब 0 इस लाइन में है और इस लाइन में, इसको हटाइए, 3 3 और -2 0 यहाँ लिखे। फिर ये -1 है, इसका नंबरिंग करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस आइए, -1 है। इस पंक्ति और इस स्तंभ को हटाएंगे, 3 3 -1 -5 यहाँ लिखते हैं। ये तो 0 है तो 0 हो गया, ये 0 है तो 0 हो गया, कुछ भी हो, यही लाभ मिला आपको कैलकुलेशन से। जो R2 का चयन किए तो आपका फायदा यहाँ है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 15 -15, और ये -3 तो खुद ही है, माइनस करेंगे तो +3 हो गया। तो -15 धन 3 -12। तो इस डिटर्मिनेंट का मान हो गया -12।
ठीक इसी प्रकार आप सेकंड को कर लेंगे। इसमें फिलहाल जीरो तो नहीं दिख रहा है, तो आप चाहे R1 ले लो चाहे C1 ले लो, किसी के सापेक्ष प्रसार कर लेंगे। इसमें भी किसी के सापेक्ष प्रसार कीजिए और यहाँ पर भी आप किसी के सापेक्ष प्रसार करके इसका मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फिर वही काम, एक मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स है कोष्टक, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात करना है। ए तो ये आव्यूह है, तो इसका सारणिक बना रहे हैं, तो अब इस तरह से लाइनिंग कर लेंगे। हम R1 के ही सापेक्ष प्रसार कर ले रहे हैं, 1 है यहाँ 1, तो 1 का नंबरिंग इवन होगा तो इसलिए प्लस है। इस स्तंभ और इस पंक्ति को हटा लीजिए, 1 4 -3 9 यहाँ लिख लिए। फिर इस 1 का नंबरिंग के हिसाब से माइनस होगा, तो इस स्तंभ इस पंक्ति को हटाइए, 2 5 -3 -9, 2 5 -3 -9, ये -2 यहाँ लिखे और इसको हटाते 2 5 1 4, 2 5 1 4, इसका मान निकाल लेते हैं 1, इसका गुणा करो, इसमें 1 गुणे -9 और 4 तिहाई 12, ये -12 आ रहा है तो +12 है। इधर 9 दूनी 18 -18 और -5 तिहाई 15 धन 15 हो गया, 4 दूनी 8 -5, ये -9 + 12 3, -18 + 15, ये -3 और माइनस यहाँ +3, 8 - 5 3 6 हो गया, तो ये देखें 0 आया। क्वेश्चन नंबर 7, यक्स का मान ज्ञात करना है यदि ये दो सवाल दिए गए, ये दो सारणिक आपस में बराबर हैं। आप थोड़ा आव्यूह पाठ में जाएंगे। आव्यूह में हम बताए थे आपको दो, ये आव्यूह फिलहाल नहीं है, आव्यूह रहता इस तरह से, दो आव्यूह कब बराबर होते थे, जब वो समान क्रम के हैं और समान क्रम के हैं तभी बराबर होता था, और बराबर हैं तो उनके संगत एलिमेंट्स की तुलना करते थे आप और उसको बराबर करते थे। लेकिन यहाँ सारणिक में ऐसी कोई बात नहीं है। दो सारणिक ऐसे हो सकते हैं जो ये 2 गुणे 2 का है, ये 3 गुणे 3 का भी है, वो दोनों मान बराबर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसका मान हम निकाले, ये तो कोई एक अंक मिल रहा है, ये 3 गुणे 3 का भी कोई सारणिक हो, उसका मान निकालने कोई न कोई अंक मिलेगा, तो यहाँ उस तरह से तुलना करके मान नहीं निकालना होता है। दो सारणी के बराबर कहे गए हैं, आप इसका मान निकालेंगे और इसका मान निकालेंगे, उन मानों को ही बराबर करके आप देखेंगे कि जब समीकरण बन जाएगा तो यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। और सारणी आव्यूह में क्या था, सीधे तुलना किए थे हम लोग, तो यहाँ पर हम मान निकाल के सॉल्व करते हैं। तो फिर हम एक बताते हैं 7वां में, पहला दूसरा, और ध्यान दीजिएगा 8वां क्वेश्चन भी वही चीज है, 8वां भी उसी आधार पर लगा लेंगे आप। जैसे यहाँ दो सारणिक दिए हैं तो यक्स का मान, यक्स बराबर है किसके, यहाँ वो विकल्पी बना दिया, तो यक्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो आइए 7वें का पहला, तो सीधे यहाँ मान ही निकालते हैं, 2 गुणे 1 2 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, ये 2x × x 2x स्क्वायर, 6 × 4 24 हो गया, ये -18 और इस 24 को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो +24, ये 2x स्क्वायर यहाँ पर है, ये दोनों को जोड़िए तो 6 होगा, 2x स्क्वायर = 6, तो x स्क्वायर इक्वल, ये 2 3 6 3 हो गया, x का इक्वल ±√3, तो यक्स का मान यहाँ से मिल गया। अब इसके हिसाब से आप 7 का सेकंड और 8 को आप लगा लेंगे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा नोट करेंगे आप। यदि a और b 2 वर्ग आव्यूह दिए गए हैं, ध्यान दीजिए, a और b 2 वर्ग आव्यूह दिए गए हैं और a = kb हो, kb मीन्स ये आव्यूह की बात हम कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट नहीं, आव्यूह, और a जो है b में कोई अवयव k से गुणा कर रहे हैं, मीन्स इसके सारे अवयवों का गुणा इसमें हो रहा है, तो इसका जब सारणिक बनाएंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, k⁴n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b के बराबर सदैव होगा। जहां k तो अंक आपके सामने, लेकिन n क्या है, ये आव्यूह a और b किस कोटि के हैं। जैसे 3 गुणे 3 के आव्यूह दिए गए थे तो k⁴ लिखेंगे, 2 गुणे 2 के आव्यूह दिए गए हैं तो k⁴2 लिखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से है। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर बहुविकल्पी प्रश्न मिलते हैं आपके, कोई 2 आव्यूह दे देगा और ऐसे ये कंडीशन देगा a = 5b चाहे 3b, तो 5 जो कोटि होगा उसको लगा लेंगे। अभी अगले प्रश्नावली में हो सकता है इस पर कोई सवाल भी मिले। फिर अगला टॉपिक जो हम लोगों का होगा
सारणिकों के गुणधर्म। तो मेरा अगला वीडियो सारणिकों के गुणधर्म पर आधारित होगा और इस चैप्टर का जो डिटरमिनेंट चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा सारणिकों का गुणधर्म। तो इसलिए हम अगला सारणिकों का गुणधर्म बनाएंगे।